इंश्योरेंस के नाम पर ठगी की गई थी। उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी एक कंपनी में कराई थी और उनको ये कॉल्स आने लगे कि जो आपकी अमाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी की जो अमाउंट कंपनी के पास है, कंपनी का नाम लेकर जो जिन्होंने ठगी करी उन्होंने कॉल की कि आप इस अमाउंट को फर्दर शेयर्स में लगाने दो और ये जो अमाउंट है ये बढ़ेगा। जो कंप्लेनेंट हैं, जो विक्टिम हैं, उनको उन्होंने ये लालच दिया कि अगर इस पैसे को जो आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाया है इसको हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो काफी मल्टीप्लाई करेगा, आप हमें इस पैसे को फर्दर लगाने दें। तो एक बार जब उन्होंने ये लालच देके उनका पैसा शेयर्स में लगाने की बात करी और कहा कि आपका पैसा जो है 1 लाख से अप्रोक्सीमेटली 3 लाख हो चुका है, तब उन्होंने उनसे फिर से पूछा कि क्या आप अपना पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे कि फर्दर हम उसको आगे लगाएं और शेयर मार्केट में। तो जो विक्टिम है उन्होंने कहा कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है। जब उन्होंने पैसा विड्रॉ करने की बात करी, उनको कहीं दिखाया नहीं गया कि आपका पैसा 1 लाख से 3 लाख हो गया है मान लीजिए। जब उन्होंने पैसा विड्रॉ करने की बात करी तो जो जिन्होंने ठगी करी है उन्होंने उनको ये कहा कि इसको विड्रॉ करने के लिए अब फीस लगेगी। तो उन्होंने फीस लेने के नाम पर उनसे और पैसे लिए, फिर बोला फीस लेट हो गई है, अब उनके सीनियर को फीस देंगे तो इसके लिए और पैसे चाहिए। अच्छा, मीनवाइल इस तरह से जब वो उनसे बात करते रहे डिफरेंट अच्छा ऐसा भी हुआ कि कोई और कॉल आई कि जो आपको कॉल कर रहे हैं वो ठग हैं और हम आपका पैसा रियल में आपको वापस दिलाएंगे। तो इस तरह से एक पूरी जो टीम थी वो उनको अलग अलग माध्यम से, अलग अलग फोन से कॉल करके ये कन्विंस कर रही थी कि हम आपका पैसा वापस दिलाएंगे जो आपने लगाया है, आप हमें फीस दो, हमें फीस दो। और जो हमारे विक्टिम थे उन्होंने अपनी जितनी भी सेविंग्स थी, अपना पैसा विड्रॉ कराने के लिए जितनी भी सेविंग्स थी वो उसमें सारी लगा दी। इसके अलावा उनको विश्वास में लेने के लिए जो हमारे फ्रॉडस्टर थे, जो हमारे एक्यूज थे, उन्होंने जाली कागज भी तैयार किए। कुछ कागज आरबीआई के नाम पे तैयार किए, कुछ कागज इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे तैयार किए, ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपका पैसा देखो इतने से इतना हो गया है और हमारी कस्टडी में है, हम आपको इसको दिलाएंगे, हम सही लोग हैं, हम दिलाएंगे। इस तरह से करते करते जब कंप्लेनेंट के अपने पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने और जगह से लोन उठाने की सोची पैसा विड्रॉ करने के लिए। जब फ्रॉडस्टर्स को पता लगा कि वो लोन उठा रहे हैं तो लोन के नाम पे भी ठगी पैरेलली स्टार्ट हो गई। इस तरह से उन्होंने अपने जानकार, अपने पैसे मिलाकर टोटल 4.5 करोड़ के करीब जो पैसा है जो ये ठग कर रहे थे उनके साथ साइबर फ्रॉड का, उनको दे दिए। और हमारी पुलिस टीम जो है इस केस के तय तक जाने के लिए, इसके एक्यूज को पता करने के लिए काफी समय से मेहनत कर रही थी। हमारी टीम को लीड कर रहे थे डीएसपी राजेश और उनके साथ भुंतर थाने का जो स्टाफ है, खासकर जो प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर महेंद्र और हमारे साइबर सेल के एक्सपर्ट कांस्टेबल प्रेम और हमारे पीओ सेल के लोग इनके साथ लगे हुए थे। काफी मेहनत इसमें करी जा रही थी, टेक्निकल सपोर्ट ली जा रही थी और हमारे को अब इसमें कामयाबी मिली है। हमारी टीम ने इस केस के एक्यूज के जो तार हैं, जो लिंक्स हैं, वो अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहां तक जोड़े। एक फोन कॉल से हमें जो लिंक मिला वहां से हमारी टीम नोएडा तक पहुंची और नोएडा में जाकर पता लगा कि वहां पर एक कॉल सेंटर के नाम पे पूरा का पूरा ऑफिस चलाया जा रहा था। वहां पे जब रेड की गई तो काफी सस्पेक्ट चीजें वहां से मिली हैं जो हमने आज आपको यहाँ पर डिस्प्ले की हैं। डिफरेंट बोर्ड्स भी थे, उस कंपनी के नाम रोज वो विद इन स्पेसिफिक टाइम चेंज करते रहते थे, अलग अलग बोर्ड्स उन्होंने रखे थे ताकि ऐसा लगे कि ये कंपनी यहाँ चल रही है। वहां से ये सब सामान उन्होंने लिया और जो हमारे मेन कॉल, जहां से हमारे विक्टिम को कॉल आ रही थी, जो हमारे मेन एक्यूज थे वो उनको वहां पर मिले और हमने 3 लोग इस केस में अरेस्ट किए हैं, जिनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। गोविंद कुमार जो मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं, दूसरे नीतीश कुमार वो भी मधुबनी बिहार से है और तीसरा पंकज वर्मा वो भी बिहार से है। 3 एक्यूज को इस केस में अरेस्ट किया गया है और साथ ही साथ जैसा हमने आपको डिस्प्ले किया है, हमें इस केस में इस सर्च के दौरान, जब नोएडा में इनकी कंपनी में सर्च के दौरान हमें 1 कंप्यूटर, 2 प्रिंटर, 1 पेन ड्राइव, 7 लैपटॉप, 26 मोबाइल, 2 आधार कार्ड, 3 वोटर कार्ड, 3 पैन कार्ड, 15 एटीएम, 10 मोबाइल चार्जर, 4 WLL फोन, 9 चेकबुक, पासबुक,
स्वैप मशीन, वाईफाई के राउटर और फर्म के 10 बोर्ड, मतलब कि 10 बोर्ड जिनमें अलग अलग नाम फर्म्स के लिखे हुए थे, वो वहां से बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ एक गाड़ी भी वहां से जो हमारे एक्यूज्ड है, जो उसने वहां पर कैश से, हार्ड कैश से कार खरीदी थी, वो भी उस वहां से बरामद की गई है। और इस केस की अब छानबीन, इस जो चीजें हमें वहां से मिली हैं, इसका एनालिसिस अब आगे किया जाएगा और किस प्रकार से इन्होंने और ठगी की है या और किस किस लोगों को इन्वॉल्व किया है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये 4.5 करोड़ एक ही पर्सन के या अलग अलग? मतलब उसने तो कईयों से लिए, लेकिन हमारे पास विक्टिम या कंप्लेनेंट जो है वो एक ही है, एक ही है, लेकिन उन्होंने लिए हैं। इतने तो अकेले बंदा कहाँ से, उनके आई थिंक अपने 1 करोड़ के करीब रिलेटिव्स, दोस्त, उस तरह से इकट्ठे किए गए। एक मैं वो साइबर फ्रॉड के लिए जनरल आपके माध्यम से अपील कर देती हूँ कैसे सॉल्व होते हैं ना। इंश्योरेंस का पैसा था, कितना था लगाया इसने? 1 लाख, 1 लाख, वो भी 35,000 के करीब जो अपना लगा हुआ था। अभी मैच्योर उन्होंने कहा कि इतना 1 लाख बन गया आपका, जो उनको नहीं पता था। उन्होंने एक्चुअली अपनी जो प्रीमियम देना बीच में स्टॉप कर दिया था, तो 35,000 के करीब कुछ लगाया होगा उन्होंने। उन्होंने कहा कि आपका 1 लाख है और हम उसको अब ये शेयर मार्केट में लगा रहे हैं और ये 1 महीने में कॉल आया कि 3 लाख बन गया ये। इतना लंबा, जैसे इतने कम पैसे को बचाने की इतना था। उनको बोला गया कि शेयर में लगा के आपका पैसा कितने करोड़ हो गया? 12 करोड़ हो गया। तब दिया इन्होंने क्या कि जो इंश्योरेंस का पैसा लगाया उन्होंने बंद कर दी थी। उन्होंने इनको कॉल करके बोला कि हम इसको आगे चालू करना चाहिए, पर उन्होंने मानने नहीं बात। उन्होंने अलग अलग माध्यम से कॉल करते रहे, ये जाल में फंसते रहे। आपके माध्यम से मैं सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, इसमें अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले हम सोचते हैं कि कोई कहते हैं कि OTP शेयर कर लो, हम आपको कोई ऑनलाइन कोई प्राइज मिल रहा है या आपका लकी ड्रॉ है। अब इंश्योरेंस आपका जो मैच्योर हो रहा है, इस पैसे को हम फर्दर लगा सकते हैं, ये भी एक मोडस ऑपरेंडी बन रहा है। और यहाँ तक कि जो आपको कॉल कर रहा है उसको ठग बता के एक और ठग कॉल कर रहा है। वो कह रहा है कि जिसने आपसे अभी बात की वो ठग था, मैं रियल हूँ। और विश्वास दिलाने के लिए हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जैसे RBI है, उनके कागज को भी फॉर्ज किया गया और यहाँ तक कि किसी सीनियर अफसर की हम यहाँ से बात कर रहे हैं, वहां से बात कर रहे हैं, इस तरह से भी इम्पर्सनेशन करके विक्टिम को कन्विंस किया गया। तो सब लोगों से ये अपील रहेगी कि आप इस तरह के किसी भी धोखे में, किसी भी फर्जी कॉल के झांसे में ना आए। अगर आपने कहीं पर अपना पैसा लगाया है, जैसे इंश्योरेंस ही था, तो आप खुद कंपनी को अप्रोच करो, चाहे उनका ऑफिस लोकली अवेलेबल है या उनके वेबसाइट पे कई बार उनका जो नंबर ऑफिशियली दिया होता है। लेकिन कोई भी डिस्कशन अपने पैसे की, अपने सेविंग की, किसी भी रैंडम जो आप कॉल रिसीव करते हो उनसे ना करें। आप खुद नंबर चाहे ढूंढ के उसके ऑफिस में फोन करें, चाहे बैंक है चाहे कंपनी है, आप खुद नंबर ढूंढो, खुद कॉल करो। लेकिन कोई कॉल आती है बोल के आप सुन ले उनकी, आप जो भी वो बता रहे हैं, लेकिन अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। आप खुद वेरीफाई करें कॉल करके, अपना नंबर खुद ढूंढें। जो 3 लोग बताया आपने, इनको अरेस्ट कर दिया, यहाँ को बुलाया? हाँ जी।